मैंने सर अभी एक वर्ड बोला था, वोकेशनल कोर्सेज। जी जी। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है? सर एक वोकेशनल प्रोग्राम्स एक रेडी टू जॉब, एक सेगमेंटेड, एक कस्टमाइज प्रोग्राम तैयार किए गए हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, और वो एक ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हाई डिमांडेड होते हैं। अगर हमारे पास में जॉब करने की गवर्नमेंट ने मिनिमम एज 18 दे रखी है तो कुछ सोचा है गवर्नमेंट ने, उसके पास में प्लान है कि हम 18 साल के बाद में इतने मेच्योर हैं कि हम जॉब कर सकते हैं, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। मुकेश जी, आपको पता है आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत तेजी से बूम कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बिल्ड हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके पास कुछ कोर्सेज हैं तो हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। सर वर्क फ्रॉम होम के लिए कोर्सेज नहीं है सर, वर्क फ्रॉम होम के लिए पढ़ाई है। क्या उसके बाद में आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम में जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा साइंस है, इस तरह के कोर्सेज ऑनलाइन भी चलते हैं कि या तो बच्चे का हम एडमिशन ही नहीं लेंगे कि आपको हम जॉब नहीं दिलवा पा रहे हैं या हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम आपको पहले ही मना कर देंगे। और अगर हमने एडमिशन लिया है तो फिर हम आपको कहीं ना कहीं जॉब तो दिलवा देंगे। पर हमारे यहाँ एक प्रीमियम कोर्स है सर जो सिर्फ हमारे यहाँ है, जिसमें हम लोग बच्चे को एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल और कस्टमर सर्विस, इन सबको कंबाइंड पढ़ाते हैं। और एक ऐसा कस्टमाइज बीबीए बनाया गया है जिसमें सर किसी न किसी सेक्टर में बच्चे को जॉब मिल ही जाती है। फ्लाईवे का नेक्स्ट विजन क्या है आगे आने वाले 5 साल में? सर फ्लाईवे अभी तक हम लोगों का टारगेट है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, उनको प्लेसमेंट देना। अभी तक हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, लेकिन दैट विल बी द कंपनी ओन्ड सेंटर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में भारत में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसका जो रेशियो है वो भी बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा यूथ का परसेंटेज है वो इंडिया में। जो हमारे यहाँ 18 से 30 साल तक की जो एज गैप वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, वुमेन हैं, मैन हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छे करियर ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं, एक सपने देख रहे हैं, अपने फैमिली की डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं, ड्रीम्स पूरी करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में आपको इंडिया में मिलेंगे। इंडिया में जॉब अवेलेबल हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे जाते हैं। लेकिन मेन गेम ये है कि लोग ना वोकेशनल कोर्सेज की तरफ कम जाते हैं। लोग ना ट्रेडिशनल कोर्स को पहले ऑप्ट करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो वोकेशनल की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या होते हैं, किस वोकेशनल कोर्स को करके आपकी क्या करियर ऑप्शन है, क्या जॉब मिल सकती है और किस तरीके से आप अपने करियर में कुछ बड़ा कर सकते हो। तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कहीं से भी अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कंप्लीट देखना, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा जो करियर ऑप्शन देख रहा होगा और उसके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। हम स्वागत करते हैं मिस्टर मुकेश शुक्ला जी का, जो कि फ्लाईवे से हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड दिस इज वेरी राइट प्लेटफॉर्म to discuss all these things. Thank you. Sir, this is a very hot topic right now. Very true. Because बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो अकॉर्डिंग टू यू फ्लाईवे जो है वो किस तरीके से क्लैरिटी देता है इन टर्म्स ऑफ करियर? सर जो फ्लाईवे है, फ्लाईवे एक इंस्टीट्यूशन है और फ्लाईवे इंस्टीट्यूशन में हम लोग अलग अलग ऐसे कोर्सेज करते हैं, चलाते हैं, जिनमें बच्चा 12th को कंप्लीट करने के बाद में कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है और एक सर्टेन ड्यूरेशन को कवर करने के बाद में बच्चा रेडी टू जॉब हो जाता है। फिर हम उसको अलग अलग जगह जॉब्स के लिए प्लेटफॉर्म्स देते हैं और बच्चा आसानी से उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करके जॉब कर सकता है। तो फ्लाईवे मैं आपका समझ रहा था कि जो आपका करिकुलम है, आप ज़्यादातर एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी की कैटेगरी में है। तो इस कैटेगरी में क्या क्या जॉब ऑप्शन आज के टाइम में अवेलेबल है? सर देखिए, जो एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कस्टमर सर्विस, ये एक ऐसा डिवीजन है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। एविएशन सेक्टर आप देख ही रहे हैं कितना बूम हो रहा है। आज से 10 साल पहले कितने एयरपोर्ट्स थे और आज कितने हैं, डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सेम वे होटल सेगमेंट्स देखिए, आजकल कोई भी आदमी अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुकना नहीं पसंद करता। Exactly. ऐसा नहीं, आप अगर दिल्ली से आप मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, तो आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स जरूर होंगे। आज से 10-15 साल पहले की बात छोड़िए, 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल बाद मौसी का बेटा रहता है या आंटी रहती हैं, हम लोग उनके यहाँ जाके रुक जाएंगे, एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता था।
आज का समय सर ऐसा हो गया है कि आदमी सोचता है नहीं यार, बाहर निकल रहे हैं तो कुछ अच्छी हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, कुछ अच्छा फील करते हैं, कुछ घर के बाहर जाकर के घर जैसा माहौल फेस करते हैं। तो वो आजकल होटल इंडस्ट्रीज का जो क्रेज है ना सर, बहुत बढ़ गया है। मैंने सर अभी एक वर्ड बोला था, वोकेशनल कोर्सेज। जी जी वोकेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है? सर, एक वोकेशनल प्रोग्राम्स एक रेडी टू जॉब, एक सेगमेंटेड, एक कस्टमाइज प्रोग्राम तैयार किए गए हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस उनको चलाते हैं, और वो एक ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हाई डिमांडेड होते हैं और टाइम टू टाइम उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। जैसे एक मैं उनमें से एक नाम लूँगा, जैसे डेटा साइंस है एंड डिजिटल मार्केटिंग है, एविएशन है, हॉस्पिटैलिटी है, टूर एंड ट्रैवल है। आज से बहुत पहले कभी इनके बारे में डिग्री प्रोग्राम्स नहीं चलते थे। यूजुअली बीए, बीएससी, बीकॉम चलता था, लोग अपने उनमें पसंदीदा कोर्सेज चूज़ कर लेते थे, सब्जेक्ट चूज़ कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको पसंद है डेटा साइंस, तो आप डेटा साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हाँ। आपको पसंद है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, तो आप उससे अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बीकॉम पहले होता था, फिर बाद में बीकॉम ऑनर्स हो गया। हाँ। उसी तरीके से वोकेशनल प्रोग्राम्स में क्या हो गया है कि आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कभी आपने सोचा, बहुत सारे नाम है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसे इंटीरियर डेकोरेशन से, अब आप इंटीरियर डेकोरेशन को भी आप ग्रेजुएशन में लेके जा सकते हैं। आप अच्छा। उसकी बारीकियां समझ सकते हैं, और ये उसकी सब तह तक जा लाइव सकते हैं। कराता है? हमारे पास में सारे कोर्सेज हैं। और क्या ड्यूरेशन रहता है इन कोर्सेज का? सर देखिए, अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स में जाते हैं तो लगभग 3 साल का प्रोग्राम होता है, और जो कि ग्रेजुएशन की नॉर्मल एक ड्यूरेशन होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं अगर, तो ये 3 साल का बेसिक प्रोग्राम होता है। और इस 3 साल के प्रोग्राम में आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये 6 सेमेस्टर में डिवाइड रहता है। हर सेमेस्टर में अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एक्सपर्टीज़ बताई जाती हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती है, इंटर्नशिप होती है। तो ऐसे ऐसे करके आपको वोकेशनल स्टडीज़ कराई जाती है। और जैसे प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग किस किस कंपनी में आपने देखा कि आपके इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट हुआ है? सर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। हमारा डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपग्रेड लर्निंग सेंटर है, जो कि ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो अपग्रेड एक बहुत रेनाउंड नेम है, बहुत बड़ा नाम है अपग्रेड एजुकेशन। तो उसका लर्निंग सेंटर है लखनऊ में। तो डेटा आप उसकी वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। 1000 ऑफ द कोर्सेज, 1000 ऑफ थिंग्स, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और हमारे यहाँ का जो प्लेसमेंट सपोर्ट है, अपग्रेड जो प्लेसमेंट सपोर्ट देता है, वो रिज्यूमे मेकिंग से लेकर के बच्चा जब तक जॉब में नहीं चला जाता तब तक हम उसको सपोर्ट करते हैं। ओके। बच्चा सिर्फ ये नहीं कि हमारा फर्ज बच्चे का एडमिशन लेना है। अगर बच्चा डेटा साइंस का कोर्स करना चाहता है, सर डेटा साइंस एक ऐसा कोर्स है, मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा, व्हाट इज द डेटा साइंस। डेटा साइंस इज अ नॉर्मल स्टडी ऑफ डेटा, दैट्स इट। डेटा के बारे में स्टडी करना ही डेटा साइंस है। उसमें कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, टैब्ल्यू होती है, पाइथन होती है, और भी एक दो चीज़ें होती हैं, एआई होता है, मशीन लर्निंग, एमएल जिसको बोलते हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को टारगेट करते हैं, ताकि अगर बच्चा कहीं भी जॉब के लिए जा रहा है और उसने डेटा साइंस का नाम लिया है, तो उसको पता होना चाहिए कि बच्चा अपग्रेड से पढ़ के आ रहा है। उसके पास में क्वालिटी एजुकेशन जरूर होगा, क्योंकि बच्चे के साथ में जो नाम जुड़ा हुआ है वो अपग्रेड का जुड़ा हुआ है। बड़ा नाम है, बिग बहुत शॉट बड़ा है। नाम, बहुत बड़ा नाम। तो ट्रेडिशनल कोर्स करके बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करके वोकेशनल कोर्सेज करे, ऐसा क्यों? सर यूएस कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और भी जितने भी लोग हैं, क्यों बच्चा इतना आगे है? 14 साल, 15 साल, 16 साल के बाद में बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, खुद के पैसों से मम्मी पापा को मोबाइल गिफ्ट करता है, खुद अपने खर्चे चलाता है। और हम लोग यहाँ पे इंडिया में 20, 22, 25, 26 साल तक मतलब ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर और तमाम सरकारी नौकरियां करते करते 28 साल के हो जाते हैं। और वो 28 साल के बाद में भी शादी की उम्र हो जाती है, और फिर ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि अब क्या करें, प्राइवेट या सरकारी। तो सर जितनी, अगर हमारे पास में जॉब करने की गवर्नमेंट ने मिनिमम एज 18 दे रखी है, तो कुछ सोचा है गवर्नमेंट ने, उसके पास में प्लान है कि हम 18 साल के बाद में इतने मेच्योर हैं कि हम जॉब कर सकते हैं। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि 18 से 28 साल तक अपना समय खराब करना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वोकेशनल कोर्सेज के लिए? सर 12th पास, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आप इंटर पास हैं, 12th पास कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम से। मिनिमम परसेंटेज? सर परसेंटेज हमारी इस जगह पर कुछ वैल्यू नहीं है परसेंटेज की। टैलेंट, सर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहाँ पे परसेंट नंबर कम आते हैं पर टैलेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो सर परसेंटेज बस पास होना चाहिए, 12th पास है ना आप, बस अगर आप 12th पास हैं तो आप जा सकते हैं।
जॉब कितनी सिक्योर्ड है? सर जितना आपका डेडिकेशन सिक्योर्ड है, जितना आपका पैशन है, जितना आप ऑनेस्ट हैं अपनी जॉब के लिए, आप उतने सिक्योर्ड हैं सर। इंडिया में जॉब अवेलेबल है या आप बाहर भी प्लेसमेंट कराते हैं? सर बाहर भी प्लेसमेंट्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर से शुरू करें। घर से शुरू करें भाई, ऊपर तक सीढ़ी में जाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में रखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे चलें, इकट्ठा ऊपर के बारे में ना सोचें। एक एग्जांपल देता हूँ सर, छोटी कहानी है। जैसे ट्रेन की बोगी होती है सर, इंजन तो एक ही होता है सर। हाँ जी। उसमें एक स्लीपर कोच, मतलब 10 स्लीपर होते हैं और 2-4 एसी होते हैं, एक आध 2 फर्स्ट एसी होते हैं, पीछे अपना गार्ड बेचारा रहता है। और ये सर कनेक्टेड किससे रहते हैं? एक इंजन से। एक इंजन ये 15-20 की बोगी को लेके जाता है। स्लीपर का किराया होता है, मेरा अंदाजा है सपोज 500 रुपया, जनरल का किराया 150 रुपया, फर्स्ट एसी का 1000 और बीच वाला थर्ड एसी का 800-800। तो सर लेके तो एक ही इंजन जा रहा है ना, वो आपकी क्षमता है सर, कहाँ आपको जगह मिल रही है। आप ये मत सोचो कि आपको मौका देने में कोई कमी है, एक ही इंजन सारी बोगी को लेके चलता है। फ्लाईवे के कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है? सर हमारे यहाँ का बहुत फेयर सिलेक्शन रेशियो है, जो कि 90 to 92% के बीच में है। ओके जी, 90 to 92% के बीच में हमारा प्लेसमेंट रेशियो है, और बहुत अच्छा रेशियो है, बहुत सक्सेसफुल रेशियो है। अच्छे से बच्चे जॉब कर रहे हैं, और 2-4-5% तो सर हर जगह 19-20 होते ही है। तो हमारे यहाँ का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं। तो लगभग कितना, मतलब अमाउंट कितना मिल जाता है अगर एलपीए की बात करें तो? सर मैं मंथली बेसिस पे बात करूं, हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी 30,000 रुपए भी सैलरी है, उनकी उम्र अभी 18 साल है, पर सैलरी उनकी 30,000 है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब 28,000 भी पा रहे हैं, 25,000 भी पा रहे हैं, 20,000 भी पा रहे हैं, और 40,000 भी पा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा बढ़िया लेवल पे चला जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे चला जा रहा है, तो 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार रुपए मंथली भी पा रहे हैं। मुकेश जी, आपको पता है आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत तेजी से बूम कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बिल्ड हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके पास कुछ कोर्सेज हैं तो हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। सर वर्क फ्रॉम होम के लिए कोर्सेज नहीं है सर, वर्क फ्रॉम होम के लिए पढ़ाई है। क्या उसके बाद में आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम में जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा साइंस है, इस तरह के कोर्सेज ऑनलाइन भी चलते हैं, और ऑनलाइन पढ़ करके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट व्हाट आई सजेस्ट कि सर हर चीज़ ऑनलाइन अच्छी नहीं होती है। जैसे खाना हम लोग ऑनलाइन नहीं खा सकते, कपड़े ऑनलाइन पहन नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऑनलाइन, कहीं जाना आना है तो ऑनलाइन नहीं कर सकते। सर बहुत एजुकेशन भी सर हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होती है। आपको ऑफलाइन में जो फेस टू फेस गेट टुगेदर होता है ना सर, उसकी बात अलग होती है। जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना सर, वो ऑफलाइन ही होता है। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता कि होता ही नहीं होगा, पर मेरा मानना है। फ्लाईवे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराता है? सर हमारे यहाँ मिनिमम प्रोग्राम 6 मंथ्स का ही है। ठीक है, 6 मंथ से नीचे हम लोग कोई प्रोग्राम्स नहीं कराते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए आपकी प्रेजेंस, आपको उस पर्टिकुलर कोर्स को जानना, ये भी बहुत जरूरी है। तो 6 मंथ्स का हम मिनिमम प्रोग्राम लेके चलते हैं सर। सर जैसे आप करा रहे हैं, डेटा साइंस करा रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं, आप एविएशन में करा रहे हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस के लिए एज ए पेरेंट या एज ए स्टूडेंट हमें कैसे पता चले कि इनकी डिमांड मार्केट में है या नहीं? सर ये तो आप बताएंगे सर, ये आप डिमांड क्रिएट करेंगे कि भाई और क्या बेस्ट कर सकते हैं। हाँ। मार्केट में इंडिया में क्या चल रहा है ये भी लोगों को इंटरनेट के थ्रू पता चलता है। सर इंटरनेट के थ्रू पता करने के लिए हमारे पास में एक कोर्स है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। Okay. उसमें यही बताया ही जाता है कि लोगों को कैसे बताया जाए, मैं क्या हूँ, आप तक ये बात कैसे पहुंचाया जाए। और डिजिटल मार्केटिंग वही एक कोर्स है सर। आपके घर में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड यू नीड टू ऑब्जर्व कि भाई बेहतर क्या है। हमारे यहाँ 4 महीने का, 6 महीने का एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो कि अपग्रेड के थ्रू ही होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसमें प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। भाई आपके अंदर टैलेंट है, आपने 5 कंपनीज में बात कर ली और घर बैठ करके काम करें, आप अपने खुद के बॉस हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छे पैसे कमा रहे हैं सर। 50,000 60,000 रुपए अगर आप किसी कोर्स में लगा रहे हैं, उसके बाद में महीने का 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, इट्स नथिंग। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं डिजिटल मार्केटर जो अपने घर से बैठते हैं, यूएस, यूके, दुबई, यहाँ के ऑडियंस को टारगेट करते हैं और वहां से काम लेते हैं। सर यही तो बेस्ट पार्ट है ऑनलाइन का, यही तो बेस्ट पार्ट है। सीखने के बाद आप कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है आपके इंस्टीट्यूट की जो बच्चों ने ऐसा काम लिया हो कहीं से और बहुत अच्छा कर रहे हो? सर मैं उन कंपनीज का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि वो उनके उसमें राइट में आ जाता है, लेकिन सर ऐसे मेरे पास में
25 से 30% बच्चे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और 40, 50, 60 हजार रुपए कुछ घंटे काम करके कमा लेते हैं। मुकेश सर, एयर होस्टेस बनने के लिए हमने सुना है कि आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी वोकेशनल चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, साथ में मतलब ओवरऑल आपको एकदम मॉडल वाली फीलिंग चाहिए होती है। तो क्या अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं है तो उसका हो सकता है एयर होस्टेस में? सर बच्चा ऐसा बनाना पड़ता है, होता कौन है सर, वो तो बनाना पड़ता है। आप जब छोटे रहे होंगे तो सर आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, किसको पता था। मेहनत करिए माँ ने, मेहनत करिए फैमिली ने, इनफैक्ट आपकी वाइफ ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, घर का माहौल आपको ऐसा मिला है, तब आपको पता है कि ट्रेंडिंग क्या है, मुझे शर्ट कैसी पहननी है, मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं, हेयर स्टाइल कैसे रखनी है। सर बनाना पड़ता है। ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और जिसके अंदर नहीं होती उनके अंदर हम लोग ये डेवलप करते हैं। हम उनको ये बात बताते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है। भाई इसमें ग्रूमिंग भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि आपको मेकअप कैसे करना होता है। तरह तरह के मेकअप्स होते हैं, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े, कलर कॉम्बिनेशन, वो वाला हिसाब नहीं है कि भाई ठीक है भाई मुझे तो पहनने से मतलब। भाई आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये पहनना है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको आपका साउंड इंटोनेशन कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स कैसी होनी चाहिए। सर ये सब तो अगर किसी के अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको गाइड करते हैं। यही तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। एयर होस्टेस का जो कोर्स है वो कितने टाइम का रहता है? सर देखिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ड्यूरेशन पे इसको पढ़ाते हैं। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी इस चीज़ को सीख जा रहा है। जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इस चीज़ को कमिट करते हैं, पर मैं तो किसी कमिटमेंट की बात नहीं करता हूँ। आप कुछ नहीं कमिट कर सकते हैं सर, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सर जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, कोई ट्रेनर आपको कहते हैं मैं आपको 2 महीने में आपकी बॉडी ऐसे बनवा दूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है सर जब तक कि आप एफर्ट्स ना ऑब्वियस है। आप समझते हैं इस बात को। हाँ जी। आप कितने भी स्टेरॉइड ले लें, कितने भी इंजेक्शंस ले लें, कितना भी खाना खा लें, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वैसी बॉडी नहीं बना सकते। तो ये गारंटी जैसा वर्ड यूज करना, कमिटमेंट जैसा वर्ड यूज करना, ये ठीक नहीं है। हमें जानना ये जरूरी है कि मेरे एफर्ट्स कितने हैं अपने गोल के लिए। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन इसमें मैटर नहीं करता है बहुत। ग्राउंड स्टाफ की बात करें या एयर ऑपरेशंस की बात करें तो फ्लाईवे क्या इसमें भी तैयार करता है आप? सर ग्राउंड स्टाफ एक वर्ड है जो कि एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, एओसीएस बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। तो हम लोग बच्चों को कैसे एयरपोर्ट के अंदर आपको कैसे पैसेंजर सर्विस देनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टिकटिंग को लेकर के और पैसेंजर को गाइड करना, बोर्डिंग हो गया। राइट। मतलब देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो एयर हॉस्टेस होती है उसका काम होता है केबिन के अंदर, एयर हॉस्टेस को ही केबिन क्रू बोलते हैं। ठीक है। तो एयर हॉस्टेस का काम है केबिन के अंदर जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है, और ग्राउंड स्टाफ का काम है लैंड में, वो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जब होता है या एयरक्राफ्ट में जा रहा होता है। टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर के एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने का काम है ग्राउंड स्टाफ का, फिर उसके बाद से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम है केबिन क्रू का। इसमें कोर्स का क्या मैटर होता है? फॉर एग्जांपल आप जैसे ग्राउंड स्टाफ में तो ये भी है कि आप जो है ऑयल फिल कर रहे हैं, तो वो भी एक ग्राउंड स्टाफ की जॉब हो गई। जी जी। तो इसमें आप वोकेशनल में ऐसा क्या सीख रहे हैं जो वहां जाके आप परफॉर्म कर रहे हैं? सर देखिए जैसे जिसका आपने नाम लिया वहाँ पे एक और भी अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट ऑपरेशन, एविएशन मैनेजमेंट, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जो है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड प्रिपरेशन कराते हैं। जी, हम लोग टेक्निकल कोई एजुकेशन नहीं देते हैं। क्या सैलरी पैकेज रहता है? सर देखिए ये बहुत कॉमन है। आप बच्चा अगर किसी भी पर्टिकुलर एयरलाइंस में अप्लाई करता है, किसी भी जगह अप्लाई करता है, उसका सबका एक ही मोड होता है। आमतौर पे सैलरी आप लगभग मान के चलिए कि 20,000 से लेकर के 30,000 एक फ्रेशर्स के लिए होती है। एक ये एवरेज सैलरी है कि 20 से 30 के बीच में फ्रेशर्स को मिल जाती है। अगर वो ग्रेजुएट है, ये डिपेंड करता है उसके ग्रेजुएशन पे, वो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, इन सब के बेसिस पे सर डिपेंड करता है। फ्लाईवे में जो ट्रेनर्स हैं क्या वो उनको ऑन ग्राउंड का कोई एक्सपीरियंस रहता है या उनको एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, वो आके पढ़ाने लगे? सर यहाँ पर जो भी ट्रेनर्स हैं वो वही हैं जिन्होंने या तो एयरपोर्ट में जॉब की हुई है या एयरपोर्ट में जॉब के साथ साथ में उनके पास में ट्रेनिंग का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग गेस्ट लेक्चर्स में भी उन्हीं लोगों को बुलाते हैं ताकि वो बच्चों को बता सके कि वहाँ क्या कर रहे हैं। और सबसे बेहतर बात क्या है कि
अब इंडिया में सर अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज नहीं देखा। 90 सर, है ना, मतलब मैं फिर भी एक 80 ले लेता हूँ, आजकल लोग बढ़ चुके हैं। जी। तो सर 80% लोगों को मैं एक एवरेज लेकर चलूं जिनको हवाई जहाज उनके लिए सपना है सर। मतलब अगर कहीं क्रैश भी होता है तो वो बचाने से पहले फोटो खींचते हैं, भाई पहले फोटो खींच ले हवाई जहाज का। तो सर ये चीजें हैं, ये अनअवेयरनेस है। वेरी ट्रू। तो इसमें सर पिछड़ापन दूर करना है, और ये पिछड़ापन दूर होगा जब बच्चा 12th के बाद में सही ट्रैक पे पहुंच जाएगा। अगर वो 12th के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन में समय बर्बाद कर रहा है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर की कोचिंग कर रहा है, फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो हो जाएगा सर 26-27 का। तब तक वो घर वालों की नजर में बेकार हो चुका होगा। फिर वोकेशनल कोर्स का भी नहीं रहा और ट्रेडिशनल के लायक। वोकेशनल कोर्स का रहा, पर फायदा क्या हुआ? जो आपने 6-7 साल अपने खराब कर लिए, इतने में तो आप 70-80 हजार रुपए तक पहुंच जाते। मैंने सुना है सर, जो एयर होस्टेस होती है उनका वेट बहुत मैटर करता है, कि आप अगर इतने वेट पर हो तो आपको एलिजिबल नहीं हो। सर एक बीएमआई होता है, तो बीएमआई के बेसिस में बच्चे को प्रॉपर हम लोग ट्रेन करते हैं कि अगर किसी बच्चे का वेट ज़्यादा होता है तो उसको कैसे वेट कम करना है, उसके साथ साथ में बच्चे को एजुकेशन के लिए क्या क्या करना है, हाइट हेल्थ पर्सनालिटी के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे हम प्रॉपर बीएमआई के हिसाब से बच्चों को डाइट प्लान करते हैं, उसको बताते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है कवरेबल है तो हम उसको बताते हैं, भाई आप ये एक्सरसाइज कीजिए, इससे आप ये सब चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे उनको ऑन ग्राउंड ले जाएं, कि दिखा के लाएं कि भाई देखो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से सैलरी मिलती है, इस तरीके से आपको प्रेशर भी लेना होता है, देखो काम में प्रेशर भी होता है, तो वो चीज भी आप सिखाते हो उनको? सर हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को एक एयरक्राफ्ट विजिट ही करा दें प्रॉपर। इससे क्या रहता है, उनका हवाई जहाज में घूमने का सपना भी पूरा हो जाता है कि भाई उनको लेके जाएं। हम हमेशा तो हम लोग ये नहीं करते हैं, पर हम लोग ये टाइम टू टाइम प्लान करते हैं कि बच्चे को एक छोटा सा कोई डेस्टिनेशन में घूमना भी हो जाए। और जब वो घूमने जाता है, क्योंकि देखिए सर एयरपोर्ट विजिट कराने के लिए उसके पास में लिमिटेड एक्सेस होता है कि आप इस जगह पे जा सकते हैं, इस जगह पे नहीं जा सकते हैं। एयरपोर्ट में एंट्री से पहले सर वहाँ पे एक AEP होता है, एयरपोर्ट एंट्री पास, तो वो उसमें ठीक होता है कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को एयरपोर्ट विजिट कराते हैं तो या हम बच्चों को किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं, तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, बच्चे के पास में पूरा एक्सेस है, बच्चा कहीं भी जा सकता है, तो उसके पास टिकट है। इससे बच्चे का हवाई जहाज में घूमने का सपना भी पूरा हो जाता है। वो प्रैक्टिकली इस बात को फील कर पाता है कि बच्चा या केबिन क्रू कैसे काम करती है, पैसेंजर का प्रेशर क्या होता है, बिकॉज वो वहाँ पे एज अ पैसेंजर भी होता है और एज अ एम्प्लॉय भी अपने आप को फ्यूचर में देख रहा होता है कि भाई हमें यही करना है बाद में। क्रिटिकल कंडीशन को हैंडल करने के लिए भी आप ट्रेनिंग देते हैं? सर ये सारी ही चीज़ें हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमारे पास में प्रॉपर करिकुलम होता है जिसको हम लोग 6 मंथ या 1 ईयर में डिवाइड करके चलते हैं। उसी हिसाब से टाइम टू टाइम हम लोग सेमेस्टर के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। फाइन सर, कुछ ना डार्क रियलिटी ऑफ क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे हमने सुना है एयर होस्टेस के साथ थोड़ा सा रूड बिहेवियर होता है, लड़कियों को थोड़ा गलत नज़र से देखा जाता है। एक एज के बाद वो जॉब उनके लिए सुटेबल नहीं रहती, उनको फायर कर दिया जाता है, क्योंकि हमेशा नए चेहरे चाहिए होते हैं, नए फ्रेशर। इज दैट राइट? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब डिपेंड करता है हमारी पर्सनल बिहेवियर के ऊपर। और देखिए ऐसे तो आप रोड में सड़क में भी बाहर निकल जाएंगे तो कोई ना कोई मिसबिहेव करने वाला हो ही जाएगा। तो क्या हम सर सबसे लड़ते हैं? पर वही नाम क्यों आते हैं, जहाँ पर एक्शन का रिएक्शन आता है वहीं पर बात खराब हो जाती है। लड़कियों के लिए करियर ऑप्शन सेफ नहीं माना जाता सर ऐसा लोगों की सोच है सर, ये सोच है, मेंटालिटी है सर, ये सिर्फ मेंटालिटी है कि भाई अब करियर ऑप्शन अब सेफ तो हमारा घर नहीं है सर, सेफ तो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हम लोग किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं वो नहीं है। तो सर ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी कैसी है। आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में अभी कितनी जॉब्स ओपनिंग होगी एज इफ नाउ? सर ये प्राइवेट सेक्टर है जो 18 साल से लेकर के एक आपकी अच्छे एज ग्रुप तक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इससे बढ़िया ऑप्शंस कहाँ मिल सकता है आपको सर? 12th करने के बाद में आपको सीधे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप 12th किया, आप आइए इंटरव्यू दीजिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके अंदर कस्टमर हैंडलिंग है, आप आइए। इतनी सारी एयरलाइंस आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं और अच्छे पैकेज के साथ में, पर लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं, क्योंकि लोगों को तो लगता है पहले ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद में वहां मिलेगा कुछ होगा। वेरी ट्रू सर, नो डाउट कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पे ग्रेजुएशन भी होता है, पर सारी नहीं है। बताना यही चाहता हूं कि सारी नहीं है। मुझे थोड़ा टेस्ट लेवल के बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ से वोकेशनल कोर्स कर लिया, तो अब मुझे जॉब के लिए कितने टेस्ट पास करने होंगे? सर कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, कोई सर सॉरी टू से कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है।
कोई बैंक का एग्जाम नहीं है कि आपको रिटन क्वालिफाई करना है फिर ये उसमें मेरिट बनेगी, सर कुछ नहीं है। आप नॉर्मल जाते हैं, आपका एक इंटरव्यू होता है, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आपकी BMI चेक होती है, कम्युनिकेशन पे राउंड होता है, बेसिक आपके चीजें देखी जाती हैं, उसके बेसिस पे नॉर्मली आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है, सिंपल। जॉब के लिए आपका सर्टिफिकेशन कितना काम आता है जो आप देते हैं? सर देखिए, सर्टिफिकेशन एक यूनिवर्सिटी का कोई भी सर्टिफिकेशन है सर, काम आता है। अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं भी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो भी आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। फाइन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ही आप जा सकते हैं, पर ग्रेजुएट होने के लिए सर सर्टिफिकेट की तो जरूरत है। ऑब्वियस। मार्कशीट लेके ही जाएंगे तभी तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। जी। अगर आप किसी से भी कहेंगे कि यस मैंने यहाँ से कोई कोर्स किया है, मैंने फ्लाईवे से एक कोर्स किया है, ये रहा उसका सर्टिफिकेट, और आपसे कोई एयरपोर्ट ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो यही कहेगा ना, भैया तुमने तो पैसे बेकार कर दिए। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो लगे हाँ भाई उस इंस्टीट्यूट का फ्लाईवे का बंदा है और क्या उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो वहां पर आपका भी नाम स्टेबल है और मेरा भी नाम। आप अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को फेल करते हैं? सर फेल करने की बात नहीं है सर, ये पर्सनालिटी है, इसमें पर्सनालिटी में फेल नहीं करते हैं, कितना इंप्रूव और करना है इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए कोर्स में एनरोल किया है, अब उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, लेकिन चीजें उसने सीखी नहीं, तो सर उसको फ्री में पढ़ाते हैं। अगर हमने उससे कोई अमाउंट सपोज फॉर एग्जांपल हमने XYZ अमाउंट लिया है ABC ड्यूरेशन के लिए, और अगर वो ABC ड्यूरेशन पूरा हो गया है और बच्चा अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा ABC से DEF टाइम देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कि बच्चा अच्छे से और पढ़ सके। कब तक? सर अनटिल अनलेस वो प्रिपेयर नहीं हो जाता, जब तक कि वो इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता। सर देखिए, दो बातें मैं समझ रहा हूँ आप जो पूछना चाह रहे हैं जी। कि या तो बच्चे का हम एडमिशन ही नहीं लेंगे, कि आपको हम जॉब नहीं दिलवा पा रहे हैं, या हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम आपको पहले ही मना कर देंगे, और अगर हमने एडमिशन लिया है तो फिर हम आपको कहीं ना कहीं जॉब तो दिलवा देंगे। जॉब दिलवाने के लिए आप किस हद तक जाते हैं? सर उस हद तक जहां तक आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर ले जाएं, बस यही एक हद है सर। आप बोलना आपको ही है, इंटरव्यू फेस आपको ही करना है, क्वेश्चन के आंसर आपको ही देखना है। सर यहाँ पर कोई टोना टोटका नहीं चलता है, जुगाड़ नहीं चलता है। आपके पास में क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप अंदर जाएंगे, आपके पास क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, आप बाहर आएंगे। मेरा फर्ज है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हम आपको खाना बना सकते हैं, परोस सकते हैं, खिला सकते हैं, पर सर च्युइंग आपको ही करना पड़ेगा, चबाएंगे तभी आपकी बॉडी में लगेगा। अब इससे बेहतर क्या करेंगे सर? सही बात। तभी मैंने आपको 90 to 92% जो रेशियो दिया है सिलेक्शन का, वो यही है। 5-7-8% का मार्जिन जो हम लोग लेके चल रहे हैं सर, ये वही है। इसमें मेल फीमेल कैटेगरी में रेशो क्या रहता है? मेल्स को ज्यादा जॉब मिलती है या फीमेल को? सर दोनों के लिए ऑलमोस्ट बराबर हैं। बस केबिन क्रू में कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी एयरलाइंस है जो फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज देती हैं, तो लेकिन उसके अलावा ग्राउंड में भी मेल फीमेल्स का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर रहता है, या इनफैक्ट मेल्स का भी बहुत अच्छा रेशियो रहता है। एविएशन इंडस्ट्री में जो जॉब सीकर्स हैं या जॉब मिल जाती है, उसके बाद फैसिलिटी क्या क्या मिलती है? सर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। लाइकवाइज सर आना जाना, फैमिली के लिए टिकट, और इंश्योरेंस, मेडिकल, सारी फैसिलिटीज हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर सर गवर्नमेंट से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही देता है, इनफैक्ट हर चीज़ में देता है, पर वो लोगों के दिमाग में प्राइवेट और गवर्नमेंट की चीज़ लगी हुई है। मतलब अगर सर कोई भी बच्चा 12th के बाद में गवर्नमेंट प्रिपरेशन की बजाय प्राइवेट में अगर सर 10,000 की भी नौकरी कर लेगा ना, तो वो एक एवरेज बच्चे से ज़्यादा ही कमा रहा होगा उस एज में आकर के, अगर आप लॉन्ग रन की बात करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनका क्या सजेस्ट करोगे कि बेटा आर्मी में जाना है या एविएशन में जाना है? सर मैं तो बच्चे को सजेस्ट करूंगा जो मार्केट का वोक चल रहा है सर। आप कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहने हैं सर? क्योंकि सर आप देख रहे हैं आज का समय क्या चल रहा है। सर समय के हिसाब से अगर मेरा बेटा अभी 10 साल का है, आने वाले टाइम पे 20 साल का होगा, तो उस समय क्या डिमांड है ये देखना है सर। मैं मारुति 800 थोड़ी ना लेके चलूंगा। कोर्स देते टाइम उसके इंटरेस्ट के बारे में आप देखते हो? सर बिल्कुल देखते हैं। पहली बात उसका देख सर, बच्चा दो तरह से इंक्वायरी करता है। एक तो चलो यार कर लेते हैं, एक होता है यार नहीं एविएशन के बारे में सुना और पता कर लेते हैं, या ये भी एक अच्छा सेक्टर है इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो सर बच्चे को उसके कोर्स के बारे में और उसकी पर्सनालिटी उस कोर्स से कितना मैच कर रही है, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मेरे को स्टेज फोबिया है या मेरे को कैमरे का फोबिया है, तो मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता हूँ। सर आपको ये पता करना जरूरी है। तो यही चीजें मुझे भी बच्चे का पता करना जरूरी है कि बच्चा जॉब के लिए फिट है या नहीं है। मतलब प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। एग्जैक्टली, काउंसलिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो उसका इंटरेस्ट शो करना। फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया,
बट आपने देखा कि यार ये बंदा एविएशन में ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो आप स्विच कराते हो उसको? बिल्कुल, उसको मैं गाइड करता हूँ, उसको सजेस्ट करता हूँ कि बेटा आपकी पर्सनालिटी इस चीज के लिए ज्यादा अच्छी है, आप इसमें क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि सर बच्चे दो तरह के होते हैं, अरे यार मैं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए गया था, वो एविएशन वाले हैं तो उन्होंने हमें एविएशन ही बेच दिया। तो ये चीज नहीं है भाई, मेरा फर्ज है बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ वेल विशर, ये मेरी ड्यूटी है आपको सही चीजें गाइड करना। फिर भी सर आपको पता है नहीं मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही चाहिए, तो भाई ले लो। अगर मैं कोर्स हाफ वे में छोड़ देता हूँ फिर आप क्या करोगे? सर बीच में छोड़ने का क्या है सर, अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आप बीच में उतर गए तो सर क्या कर सकता हूँ, अब ड्राइवर तो आके आपको ट्रेन में नहीं बिठाएगा ना। फीस रिफंड का ऑप्शन रहता सर है? फीस हम लोग लेते ही उसी तरीके से, हम पहले ही बता देते हैं कि भाई आप या तो इसको पार्ट में पे करो या वन टाइम में पे करो। वन टाइम में पे करते हैं तो हम आपको ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट होता है जो आपको कम कर देते हैं, और अगर आप पार्ट में पे कर रहे होते हैं तो आप कभी भी केबीसी की तरह क्विट कर सकते हैं, कोई Okay. प्रॉब्लम ही नहीं है। डेटा साइंस के कोर्स के बारे में आपने बताया, क्या उसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है? सर आजकल तो नहीं, आजकल तो टेक्निकल बैकग्राउंड का कहीं कोई लेना देना नहीं है। हम लोग खुद ही बच्चों को जब ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं डेटा साइंस में, तो ज़्यादातर चीज़ें हम उसमें बच्चों को पढ़ा देते हैं ताकि बच्चा अच्छे से जॉब करने के लिए रेडी हो जाए। सर डेटा साइंस एक ऐसा कोर्स है आज के समय में जो सबको चाहिए। कितने कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, कितना मैनेजमेंट है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्या रेशियो है, यही तो डेटा है। अगर आपको ये सही पता चल गया तो सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। ऑब्वियस है। दैट इज द डेटा साइंस सर, दैट इज द डेटा साइंस। कुछ बड़ी कंपनीज के नाम बताएंगे जो डेटा साइंस के जो ट्रेनी होते हैं उनको जॉब ऑफर करती हैं? सर बहुत सारी आईटी, सर जितनी आईटी कंपनीज हैं सर सब वही हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं लमसम सैलरी पैकेज क्या रहता है? सर 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए बेसिक पैकेज होता है सर, बेसिक, हाँ बेसिक पैकेज होता है अगर बच्चा अच्छा है तो। उसके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है? सर ये वोकेशनल, आप 12th के बाद में भी टैलेंट होना जरूरी है सर, ग्रेजुएशन नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या टूल सिखाते हैं आप? सर डिजिटल मार्केटिंग की अपनी बात को पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन क्या जरूरी है, बस यही सिखाना है। यही हम लोग उनको ऑफलाइन में सिखाते हैं। ओके, मतलब टूल क्या क्या रहते हैं उसके अंदर, कोर्स के अंदर क्या करिकुलम रहता है? सर वो प्रॉपर हमारा एक करिकुलम है जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में उसको कंटेंट कैसे बनाना है, ग्राफिक्स कैसे बनाना है, नीज कैसे सेलेक्ट करनी है, और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंटरनल जो टूल्स होते हैं उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं, ऑफलाइन बताएं। और सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कोई एज नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग तो कोई एज ही नहीं है। आजकल 12 साल 15 साल का बच्चा जो है मोबाइल लेकर के घूम रहा होता है, हेलो फ्रेंड्स हेलो गाइस करके कहीं भी जा रहा होता है। तो वो एक ऐसा है कि उसका कुछ नहीं, वो खुद ही इतने सारे टूल्स आते हैं, आजकल एआई का जमाना है कि आप पूछिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अलग स्वैग है आज के टाइम पे। कोई एआई का स्पेसिफिक कोर्स बनाया आपने? सर वो डेटा साइंस में हम लोगों ने एआई और एमएल के लिए टारगेट किया है कि एआई एमएल के सारे हम लोग डेटा साइंस को बताते हैं। और सर एआई के लिए बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर्सेज को हम लोग एक में डालें, विच इज डेटा साइंस, कि पहले एक चीज की एक्सपर्टीज कीजिए, क्योंकि केवल एआई सीखने का मतलब नहीं है। तो सर आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे तो भी आपको एआई से 10 चीजें मिल जाएंगी। एआई चलाना कैसे है ये हम बताते हैं, एआई को यूज कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। मैंने सुना है आप बीबीए भी कराते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? सर बीबीए एक बहुत प्रीमियम कोर्स है हमारे यहाँ, बीबीए इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब इसमें बच्चे को केवल एक चीज़ से बीबीए नहीं है। अब नॉर्मली पहले बीबीए होता था जिसमें मैनेजमेंट के भी कोर्सेज होते थे, बाकी अलग कोर्सेज भी होते थे, पर हमारे यहाँ एक प्रीमियम कोर्स है सर जो सिर्फ हमारे यहाँ है, जिसमें हम लोग बच्चे को एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल और कस्टमर सर्विस इन सबको कंबाइंड पढ़ाते हैं। और एक ऐसा कस्टमाइज बीबीए बनाया गया है जिसमें सर किसी न किसी सेक्टर में बच्चे को जॉब मिल ही जाती है। मतलब अगर आपने 12th किया है, आपने सर बच्चों के मूड स्विंग, आजकल एक वर्ड चला हुआ है मूड स्विंग, बहुत ज्यादा चला, मतलब मेरे जमाने में तो नहीं चलता था, पर आज ये मूड स्विंग चला है, हर किसी का मूड स्विंग हो रहा है। हमारे जमाने में भी नहीं था। तो उसमें क्या बच्चा डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने 12th किया है, मेरे अंकल गवर्नमेंट जॉब में है तो मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, फिर थोड़े टाइम बाद नहीं, वो मेरे अंकल तो एक दुबई चले गए हैं होटल मैनेजमेंट करके, मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर आजकल ट्रैवल का भी बहुत स्कोप चल रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई 3 साल में कितना भी तुम्हारा मूड स्विंग होगा ना, वो रहेगा इसी के अंदर ही। तो मैंने एक कस्टमाइज कोर्स दिया है कि बीबीए में बच्चों को एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस और ट्रैवल सारी ही चीजें, एंड वो ग्रेजुएशन के इक्वल होगा? सर इक्वल क्या, ग्रेजुएशन ही है सर, ग्रेजुएशन वो ग्रेजुएशन ही है, बीबीए है,
बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें बच्चे को नौकरी करना और नौकरी कराना दोनों ही सिखाया जाता है। आपकी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है? सर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं और जो भी मतलब, लेकिन डिग्री कोर्सेज या ऐसे प्रोग्राम्स में आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम्स आई है। अगर आई भी होगी तो मेरी कोई वहां तक रीच नहीं है। फ्लाईवे कोई स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन देता है? सर हमारी अपनी ऑटोनोमस चीजें हैं, हम लोग इंडिविजुअल अपने लेवल से, जो बच्चा अगर पैसे से कमजोर है या फैमिली से कमजोर है या कुछ या एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, कुछ ऐसा है, तो हम लोग उसको अपने लेवल पे, हमारा मैनेजमेंट उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट रखता है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ऐसे थॉट क्यों इंडस्ट्री में कि जिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा कमजोर है तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज देते कि चल कुछ नहीं कर रहा तो यही कर ले? सर यही तो गलत बात है ना, मतलब सॉरी टू से, हीरे की पहचान सर जौहरी को होती है ना, माँ बाप ही अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे हैं। सर उनको तो पहचानना चाहिए अपने बच्चे को, क्यों डॉक्टर इंजीनियर और इधर उधर भेजने के चक्कर में लगे हुए हो। आपके पड़ोसी का बच्चा वो कर रहा है तो जरूरी है कि वो भी वो करे। रमेश वो कर रहा है तो उमेश भी वही करे। आपके देवर के बेटे ने वो कर लिया था, आपके मामा का भाई का बेटा भी वही करे। सर ये सोच बदलनी पड़ेगी मार्केट में। अगर आप ये सोच नहीं बदलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। वही 3 इडियट जैसी मूवी आती रहेंगी और जाती रहेंगी। लोग 3 इडियट गए कितने साल हो गए, पर कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, कितने लोगों ने सुधार किया। कुछ बच्चे जैसे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ ये वोकेशनल कोर्स को भी बिल्कुल ऑप्ट कर कर सकते लेते हैं हैं। सर, बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए। अपने मम्मी पापा के मन की भी करो और अपने मन की भी करो। लेकिन वो ऐसे बैकअप ऑप्शन करते हैं। तो सर कोई बात नहीं, बैकअप ही कभी कभी काम आ जाता है ना सर। आप मोबाइल तो अपना चार्ज करके चलते हैं ना, पर बैकअप में ही पावर बैंक लेते हैं, पर बैकअप ही तो काम आता है सर जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। तो फ्लाईवे का नेक्स्ट विजन क्या है आगे आने वाले 5 साल में? सर फ्लाईवे अभी तक हम लोगों का टारगेट है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, उनको प्लेसमेंट देना। अभी तक हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, लेकिन दैट विल बी द कंपनी ओन्ड सेंटर्स। इससे फायदा ये रहेगा कि हम लोग कंपनी की एक्चुअल पॉलिसीज को डिलीवर कर पाएंगे और यही हम लोगों का मेन टारगेट है। मुकेश जी, वैसे आपसे कन्वर्सेशन तो बहुत अच्छी चल रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, लखनऊ जैसे शहर में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हो? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आपके पास ऑफलाइन आते हैं। क्या, जैसे आपने बताया 92% आपका सक्सेस रेट है, क्या अगर 1000 बच्चे एनरोल कर रहे हैं आपके यहाँ हर साल तो 1000 जॉब हैं लखनऊ में? सर हम लोग सिर्फ लखनऊ की बात नहीं करते हैं ना सर, हम लोग तो ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं। ठीक है। और हमारे पास में सिर्फ एक सेक्टर नहीं है सर, हम लोग टारगेट कर रहे हैं एविएशन भी, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कस्टमर सर्विस। तो ये जो सर 4 नाम मैंने आपसे लिए ना, कस्टमर सर्विस की अगर आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर। ये ऐसा सेक्टर है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज सीएस में है तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते। सर आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल बेच दिया दुकान वाले ने, आपको कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विस। आपने घड़ी खरीदी, कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विस। आपने एसी खरीदी, कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विस। तो सर जो हम लोग और हम लोग पैसेंजर्स हैं, अगर हम लोग एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, पैसेंजर सर्विस। अगर हम लोग होटल्स में जा रहे हैं, होटल्स में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर रहे हैं, गेस्ट सर्विस। तो सर सब कुछ सर्विस पे डिपेंड करता है। सर्विस इंडस्ट्री सर सर्विस इंडस्ट्री दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है सर। कुछ आइडिया है, डेटा आपके पास? ऑब्वियस आप डेटा साइंस पढ़ाते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अभी तक आप ट्रेन कर चुके हैं? सर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से ट्रेंड हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशंस पे जा चुके हैं सर। चाहे वो आप एविएशन की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सर, एक इन सब चीज़ों का एक कनेक्शन है। सपोज आपने प्लान किया कि भाई हमें लखनऊ से दुबई जाना है, तो आप लखनऊ से दुबई गए, बाई फ्लाइट गए, तो एविएशन कवर हो गया सर। वहाँ मेरा बच्चा मिलेगा आपको, दिल्ली में भी मिलेगा, उसके बाद दुबई में उतरेंगे तो वहां भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हो सकता है आप जो फ्लाइट चूज करें वहां हमारी कोई ना कोई केबिन क्रू मिल जाए आपको। तो सर एक सेक्टर कवर हो गया। फिर वहां से आकर के आपने दुबई में कोई होटल लिया, सर होटल इंडस्ट्री कवर हो गई। होटल इंडस्ट्री में चाहे वो बच्चा हाउस कीपिंग का हो, फ्रंट ऑफिस का हो, जीआरई का हो, मतलब गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, तो सर एक ये भी इंडस्ट्री कवर हो गई। फिर आपने सोचा यार हमें दुबई में घूमना है कहीं तो भी। अब घूमने के लिए आपने क्या किया, ट्रेवल वाले से बात करी, टूरिज्म वाले से बात करी, सर वो भी हमने आपको पढ़ा दिया, वो भी बता दिया। वहाँ भी हमारा बच्चा है जो आपकी आइटनरीज प्लान कर रहा है कि मेरे दोस्त ने 5 दिन का दुबई का प्लान बनाया है, तो 5 दिन में मैं उसको कैसे घुमा दूं यार कि सारा दुबई घूम ले, सर वो भी कवर हो गया। अब इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कस्टमर सर्विस, तो सर वो भी हमने आपको दे दिया। तो जॉब रेडी चीज़ें हैं सर। ये बच्चे को समझना चाहिए कि 12th के बाद में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे पास में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ख्याल तक नहीं है। आप सोचिए, आप सही वक्त पे सही डिसीजन लीजिए, वो लेना जरूरी है।
आप मतलब सरकारी नौकरी में ये नहीं कहता हूँ, मेरी भी फैमिली बैकग्राउंड में सारे गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। अगर मैं भी चाहता तो मतलब मैं भी पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाता, पर पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही है क्या? कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता भाई है। आप अच्छे हैं तो कहीं भी कीजिए ना सर। एग्जैक्टली। अब आप बताइए कि ये जो लोग मेडिकल साइंस और ये आईआईटी के प्रिपरेशंस करते हैं, गवर्नमेंट में इतनी सारी बैंक के प्रिपरेशंस करते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो क्या है? ऑन एन एवरेज 1%। सर 1% भी बहुत बोल दिया। मतलब आपके हिसाब से अगर 30,000 बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब उसका 1% बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। सर इतनी तो वैकेंसी नहीं, आप डेटा उठा के देख लीजिए। एग्जैक्टली। तो और अगर ये तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, High एनसीआर की बात competition कर, है। सर बहुत पॉइंट्स में होगा सर, पॉइंट्स में। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा पैदा होते ही उनके मम्मी पापा ने सोचा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा। बच्चे की मैथ अच्छी नहीं है, कंपार्टमेंट्स आ रहे हैं मैथ में, लेकिन जुगाड़ तुगाड़ से एडमिशन करा दिया उसका बीटेक में। अब बच्चा बीटेक जैसे तैसे करके आया, उसके बाद में कुछ नौकरी नहीं, फिर क्या कर रहा है, आकर के फिर उसने वही वोकेशनल कोर्सेज किए। तो इतना पैसा बर्बाद करने के बजाय 12th के बाद ही कर लेते यार। सही बात। यही तो मैं बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। हम्म। आप बच्चे को तो समझो कि बच्चे के लिए जरूरी क्या है। अब भाई कॉलेज तो है ही एडमिशन देने के लिए, मैं भी तो इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं भी तो यही हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यही लो। मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए अगर ये अच्छा है तो आप ये लो, आप इस चीज में अच्छे हो तो आप ये करो। सर अगर हमारे पास में ऑन एन एवरेज 1000 इंक्वायरीज आती हैं, तो 1000 के एडमिशंस थोड़ी ना मैं ले लेता हूँ। ऑब्वियस है। उसमें से कुछ परसेंट चूज करता हूँ कि भाई आपके लिए क्या बेहतर है, आप हमारे उस कोर्स के लिए रेडी हो या नहीं हो। नहीं हो रेडी तो मना कर दो। अभी आप कंप्लीट ऑफलाइन पढ़ाते हैं? कंप्लीट ऑफलाइन है सर, हमारा कोई कोर्स ऑनलाइन नहीं चलता। हम लोग फ्लाईवे में जितने भी कोर्सेज रन करते हैं सारे ऑफलाइन करते हैं, और उसके पीछे का पर्पस भी यही होता है कि हम आपको समझ सकें, आप हमारे कोर्सेज को समझ सको। सही बात है। ऑफलाइन में कनेक्शन बन जाता है सर, ऑफलाइन में ही कनेक्शन बनता है, हम आपको समझ पाते हैं। अगर बीच में कुछ और जरूरी होता है आपको ट्रेनिंग देने के लिए तो हम आपको बता पाते हैं। ऑनलाइन में तो क्या, कैमरा ऑफ है, उधर खाना बन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है सर? कैमरा ऑफ है, मोबाइल अनम्यूट कर दिया, वो सिस्टम आपने अनम्यूट कर दिया और फोन पे बात चल रही है। तो सर ऑनलाइन में कनेक्शन नहीं बन पाता है सर। लेकिन ऑनलाइन इंडस्ट्री बूम तो कर रही है। आपने देखा कोचेज एंड कंसल्टेंट कितने ज्यादा ऑनलाइन सेमिनार्स कर रहे हैं। सिलेक्शन रेशियोज क्या है सर? ऑनलाइन वाला केवल 100% ऑनलाइन बेस्ड नहीं है, आई एम सॉरी टू से। हर पूरा अगर वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोर्सेज कर रहा है या कर चुका है, उसके बाद ही वो ऑनलाइन में आया है। ऐसे नहीं, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए ऑनलाइन। कितनी यूनिवर्सिटीज है, कोविड के बाद में ऑफलाइन कर ही दिया था ना। अगर ऐसा ही होता तो 100% ऑनलाइन चल रहा होता ना सर। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज को ऑनलाइन किया गया, सब चीजें तो नहीं। और वो भी मतलब सॉरी, उन्हीं कोर्सेज को ऑनलाइन किया गया जिनको ऑफलाइन पढ़ाना मुश्किल था। लेकिन आप ऐसा ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे हैं। सर मैंने आपको क्या बताया, सबके लिए ऑनलाइन मैनेज कर पाना मुश्किल है। हर आदमी हर एक चीज को ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी सबकी अपनी एक एक्सपर्टीज है सर। अगर ऑफलाइन कोर्सेज हर एक आदमी नहीं चला सकता है, और ऑनलाइन भी सेम चीजें हैं। हर लेकिन एक आपको आदमी ऐसा हर नहीं काम नहीं लगता कर आप सकता। ऑनलाइन में अगर शिफ्ट होंगे तो आपके रिसोर्सेज कम यूज होंगे और आप आउटपुट ज्यादा दे पाएंगे? सर आउटपुट तो ज्यादा दे दूंगा, पैसा ज्यादा कमा सकती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ में 92% के बीच में सिलेक्शन रेशियो बता रहा हूँ ना सर, वो 50% आ जाएगा। Exactly. ज्यादा जरूरी क्या है? हाँ। ये हमारा सिलेक्शन, बच्चों का विश्वास। और वैसे भी सर देखो, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की एक बहुत खास बात है, कहावत है कि हमने 100 में से अगर 90 अच्छाइयाँ हैं और 10 बुराइयां हैं, तो हमारी 10 बुराइयां ज्यादा टारगेट होंगी। सही बात है। तो वो व्हाइट पेपर में अगर एक ब्लैक स्पॉट है तो सर वो ब्लैक स्पॉट दिखेगा, बाकी का व्हाइट पेपर नहीं दिखेगा सर। तो वो 8-10% भी मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो 90 to 92% बीच के प्लेसमेंट रेशियो को मैनेज करने के लिए। जी जी जी। तो अभी आपका कैंपस का मतलब कितना बड़ा साइज है, कितने बच्चे एक साथ वहाँ पढ़ते हैं? सर हमारे पास में 8 से 10 क्लासरूम्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों के, और हर एक क्लासरूम में एक लिमिटेड साइज है कि 25 से 30 बच्चा ही हमारे यहाँ पढ़ता है। ज़्यादा एक्सेस बच्चे को लेकर नहीं चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा एक प्रीमियम कोर्स है, दैट इज BBA इन एविएशन, तो उसमें भी हम लोग लिमिटेड कोर्सेज ही, लिमिटेड बच्चे ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमें उसमें बच्चों को सिलेक्शन देना है। हर तरह का बच्चा ही सर, पैसे वालों को ही टारगेट नहीं किया जाता। सही बात है। बच्चे के अंदर टैलेंट है तो हम उसको भी टारगेट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी अनाथालय के भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, उसके बावजूद भी बच्चा हमारे यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो जरूरी ये है कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं, बच्चे का पैशन क्या है। कुछ नए कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं?
सर अभी तो यही मेरे लिए डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग के ये 2 कोर्सेज हैं। हम लोग इनको ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं अपग्रेड के साथ में मिलकर के, अपग्रेड लर्निंग सेंटर। तो हम लोग इन 2 कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं अभी फिलहाल। जो बच्चे इंटरेस्टेड, और इसमें कोई एज नहीं है कि आप 18 साल से लेके 20-22 हैं तो ही कर सकते हैं, आप 50 साल के भी हैं तो भी आप आके इस कोर्स को कर सकते हैं। अपग्रेड का क्या फायदा होगा एंड व्हाई अपग्रेड? सर अपग्रेड एक बहुत रिनाउंड नेम है, एक बहुत बड़ा नाम है सर। तो एक बड़े नाम के साथ में अगर बड़े लोगों का गाइडेंस मिलता है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका प्लेसमेंट, उनका असिस्टेंस और उनके अपने लेवल के जो तजुर्बे होते हैं सर, वो बहुत अलग होते हैं। हर एक चीज में कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है सर। हर एक आदमी अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, टीम बहुत जरूरी है। तो फ्लाईवे और अपग्रेड एक टीम की तरह काम करते हैं। ट्रेनर्स अपग्रेड के होंगे, फ्लाईवे के होंगे? सर वो सब कुछ अपग्रेड ही डिसाइड करता है। अपग्रेड ही डिसाइड करेगा किस बच्चे के लिए क्या जरूरी है, कौन से कोर्स की क्या, ट्रेनर्स की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सब कुछ अपग्रेड करता है। क्योंकि सर सर्टिफिकेशन भी अपग्रेड ही दे रहा है। फ्लाईवे का सेंटर तो सिर्फ ऑफलाइन सेंटर की तरह यूज हो रहा है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फ्लाईवे ने अपनी प्रॉपर्टी को और अपने रिसोर्सेज को अपग्रेड के हवाले करा फॉर पर्टिकुलर फ्यू कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस, जो कि अपग्रेड जिन कोर्सेज को चला रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अपग्रेड का जो ऑफलाइन सेंटर है वो फ्लाईवे में है, फ्लाईवे लखनऊ में। अपग्रेड में बाकी जितने भी कोर्सेज हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो सारे के सारे कोर्सेज अपग्रेड में ही चलते हैं और हम लोग गाइड करते हैं कि भाई आप अपग्रेड के थ्रू कैसे इनको कर सकते हैं। लखनऊ के बाद और कौन सी अलग सिटी जो आप सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर अभी तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उसी जगह पे पहुंचा जाए जहां ज्यादा जरूरत है। जरूरत के हिसाब से शहर चूज किया जाएगा ताकि सही जगह पे सही अप्रोच हो सके। टायर 3 टायर 4 सिटीज में बच्चे इस कोर्सेज की तरफ आपको लगता है कि ज्यादा एम्फेसिस होते हैं? सर वहाँ अवेयरनेस ही नहीं है ना सर। वहाँ तो बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं। वहाँ तो ये कहेंगे पता नहीं कौन आ गए। वहाँ पर तो सर अवेयरनेस ही नहीं है। अगर ऐसी अवेयरनेस होती तो पीवीआर जैसा ब्रांड टायर 4 सिटीज में क्यों नहीं है सर? ऑब्वियस है। तो जब लोग पीवीआर में पिक्चर 350 रुपया देना बेकार समझते हैं और 100 रुपए की टॉकीज में देखना पसंद करते हैं, तो सर वो हमारी तरफ नहीं आएंगे। इसके लिए हम और आप बैठे हुए हैं ताकि ये हमारा वीडियो उन सब बच्चों तक पहुंचे कि भाई आप जानिए कि क्या है बेस्ट, अच्छी चीज क्या है, 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। आपको तालाब का या कुएं का मेढक नहीं बनना है। आप देखो भैया और भी चीजें हैं। हमारे यहाँ की 95% पॉपुलेशन जो बच्चा 12th पास आउट करके निकल रहा है, वो सिर्फ क्या करता है, उसका 12th का रिजल्ट आया नहीं कि उसने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया, बस। अब वो ग्रेजुएशन करते करते डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, वो भी किसके गाइडेंस पे। अगर उनकी फैमिली का कोई एक रिलेटिव या कोई एक बच्चा अगर घर से बाहर निकल गया किसी अच्छी पोस्ट पे, तो वो वहां जाकर के ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। वो कर रहा है तो भाई वो जरूरी है, खुद की उसकी कोई एनालिसिस नहीं है। मोबाइल में सिर्फ बच्चा रील देखता है, मोबाइल में बच्चा सिर्फ कंटेंट देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि करियर के लिए क्या जरूरी है। सही बात। वो करियर सर्च नहीं करता है, वो ये बाकी सारी चीजें सर्च कर लेगा। अब मैंने ऑन एन एवरेज, मैं तो डेटा साइंस की बात करता हूँ, आप ऑन एन एवरेज बच्चों का सर्च हिस्ट्री पता करें 12th वाले की, करियर नहीं देखेंगे, वो रील्स देखेंगे। कहा ओ गाइज, हेलो गाइज, मेरा नाम ये है, मैं ये कर रहा हूँ, ये गाड़ी वो गाड़ी, लेकिन किसी अच्छी चीज पे नहीं है। सर ये है हमारा देश। हम जैसे लोगों को मिलकर के यही तो अवेयरनेस देनी है कि भाई और आगे की तरफ क्या है 12th के बाद में, जब तक समझ में आता है करियर, तब तक मुझे लगता है कि देर हो जाती है। सर बहुत देर हो जाती है। जब तक बच्चे को समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ऑब्वियस है। फिर वो सिर्फ वो करता है जो उसको लोग बताते हैं। बहुत सारी जगहों पे उसकी एज चली जा चुकी होती है। बहुत सारी जगहों पे बच्चे को लगता है कि पता नहीं ये करने के बाद हमें क्या जरूरी है। सर इसके लिए स्कूल्स को इस बात में ध्यान देना चाहिए। वहां पर ये सेमिनार्स होने चाहिए। करते हैं आप? सर हम लोग टाइम टू टाइम बड़े बड़े स्कूल्स में हमारे टाइप्स हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके पास में ये चीज़ें हैं, आप इनको कीजिए। लेकिन सर वो डॉक्टर इंजीनियर का जो भूत है ना सर, वो उतार पाना हिंदुस्तान से बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो डॉक्टर इंजीनियर्स का जब तक नहीं उतरेगा तब तक भविष्य थोड़ा कितना डॉक्टर बनेगा। अब तो मतलब डॉक्टर्स मार्केटिंग करने लगे हैं कि भैया हमारे पास आओ, ये इलाज कराओ आके। मैं नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर है मेरे, बेहतर है। मेरे जानने ही वाले हैं, और वो एक कोर्स करा रहे हैं, MBA in MBBS। अच्छा, दिस इज द न्यू फॉर ऑल ऑफ जो भी मेरी बात को सुन रहा है। तो डॉक्टर भी इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, ट्रेनिंग देने लगे हैं टायर 3 टायर 4 सिटीज के डॉक्टर्स को कि आप अपने क्लिनिक को अपग्रेड कैसे करो, किस तरीके से हाई टिकट पेशेंट पाओ, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ही तो है। तो बताइए, जब इतना डॉक्टर एक्सेस बन जाएगा तो पेशेंट कहाँ से लाएगा? अभी भी आप ऑन एन एवरेज देखिए सर, अगर आप डेटा देखिए तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि डॉक्टर्स के पास में पेशेंट नहीं है।
मैक्सिमम। अब जब उन डॉक्टर्स के पास में पेशेंट्स नहीं है तो वो क्या करें? सही बात है। तो सही उम्र पर सही करियर ऑप्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए कहीं। अभी अगर आप ये रील या हमारा कंटेंट आप देख रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप फ्लाईवे के साथ जुड़ें। सर एट लास्ट मुकेश जी, आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि 12th के बाद में आप जिधर भीड़ जा रही है ना उधर मत जाइए। 12th के बाद में आप देखिए कि आपके पास में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस चीज के लिए फिट है। अपने आप को देखिए, अपने टैलेंट को पहचानिए और उस हिसाब से कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। अगर दुनिया बीए, बीएससी, बीकॉम या इस तरह के ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रही है तो आप भी सिर्फ ग्रेजुएशन पे मत जाइए। आप देखिए कि आप अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे कोर्स को कीजिए, जिससे कि आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए, आपका समय भी बच जाए और आपकी एक अर्निंग भी चालू हो जाए। आप अपने खर्चे तो कम से कम निकालना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए कि आदमी अपने पैसे से घर में अपने फादर को गिफ्ट कर रहा है, अपनी मदर को गिफ्ट कर रहा है, 2 4 5 साल में अपने घर में एसी लगवा दे रहा है, अपनी सैलरी से अपने घर में एक एसी लगवा दे रहा है। तो सर आप इनसे मोटिवेट होइए, आप इन सब वीडियोस को देख के इंस्पिरेशन लीजिए कि 12th के बाद एक 18-20 साल का बच्चा भी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। यही मेरे सारे 12th पास आउट बच्चों से है। और चलिए कोई बात नहीं, अगर आप 12th कर चुके हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में भी आ गए तो अभी भी वक्त नहीं गया है। अभी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो भी इसके साथ साथ में कोई अच्छा सा कोर्स आप चूज कर सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप टाइम टू टाइम इस पे ग्रो कर सकते हैं और आप इन सब में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू होगी। आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने एविएशन में साल 6 महीने लगाए हैं तो वो साल 6 महीने आपके हॉस्पिटैलिटी में काउंट होंगे, वो आपके कस्टमर सर्विस में काउंट होंगे। तो आप ऐसी इंडस्ट्री को चूज कीजिए। और एविएशन का फ्यूचर क्या है आप गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आज से 5 साल पहले क्या था, आज क्या है और आज से 5 साल बाद क्या होगा। थैंक यू। तो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या आप कोई भी वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आप अपनी करियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, करियर गाइडेंस चाहते हैं, तो फ्लाईवे इज द राइट इंस्टीट्यूट फॉर यू। एंड द मुकेश जी इज वन ऑफ अ जेन्युइन पर्सन हु हैव मीट एवर इन माय होल पॉडकास्ट जर्नी। तो जब से मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ, तो इतनी फ्रिक्वेंटली आंसर करना किसी भी टॉपिक पर और इजीली चीज़ों को समझा पाना, क्योंकि ये कोई प्लान नहीं है हम लगातार कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ और वो आंसर दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये सही है, ये सही है, और बात भी जायज़ है। आप अपने 7-8 साल यूं ही वेस्ट करते तो आपको पता नहीं है वो कहने में 7 या 8 साल है, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो वो कोई 3 या 4 हज़ार दिन भी हो जाते हैं। और वो दिन में आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, एक अच्छे करियर पर पहुंच सकते हो और बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में हो, आपके पास दुबई जाने का मौका, आपके पास यूएस, आपके पास कनाडा, पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। तो अगर आप लोग 12th पास हैं, ग्रेजुएशन ऑन गोइंग है या ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए, पीजी के लिए प्लान कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि लाओ बीएड कर लेता हूँ, टीचर बन जाता हूँ, तो बेटर है कि आप इंडिया की इकोनॉमी में अपना हिस्सा बने, एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करें और इंडिया को एक वाइज कंट्री बनाएं। और आप हमारा अगर पॉडकास्ट देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द कोर्स और रिगार्डिंग टू द इंस्टीट्यूट और रिगार्डिंग टू एनीथिंग, या कोई हमने मिस इन्फॉर्मेशन दी उस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता देना। अपने सारे दोस्तों के साथ पॉडकास्ट शेयर कर दो एंड प्लीज़ फॉर योर चैनल सपोर्ट सब्सक्राइब बटन दबा देना। एंड थैंक यू मुकेश जी फॉर कमिंग। थैंक यू। हम मिलते रहेंगे लगातार, हमारे बच्चों को गाइड करते रहेंगे, उन्हें नए करियर पाथ और करियर ऑप्शन देते रहेंगे, और आप लोग प्लीज़ हमें देखते रहना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके पेशेंस की बहुत ही सराहना है कि अभी तक अगर आप हमें सुन रहे हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नमस्कार।